हमारी बच्चियों के साथ जो लगातार इस तरह की कुकर्म हो रहा है, इस तरह का जो शोषण हो रहा है, उसको बंद किया जाए। और जो लोग हैं, चाहे भूषण है, चाहे वो मंत्री हैं, चाहे वो संतरी हैं, चाहे वो कोई भी जज हो, उन्हें सजा मिलनी चाहिए। कानून सबके लिए लग रहा है क्योंकि 3 महीने में कुछ भी नहीं हुआ सर। कमेटी बिठाई गई बावजूद इसके जनता जाग गई है और जनता इसका जवाब देगी। अगर ये जवाब नहीं देंगे, अगर इस पे एक्शन नहीं लेंगे, तो जनता जो है जन आंदोलन करके, जन क्रांति करके सरकार को बदल सकती है। जब इनको लगता है कि मेरे पे बहुत ज़्यादा जनता प्रेशर पड़ रहा है, तो ये पाकिस्तान और चाइना की बात करने लगते हैं। जबकि जब नहीं कुछ होता तो वो खामोश हो जाए। हमें दूसरे देशों से क्या लेना देना। देश हमारा महिलाओं का है, यहाँ पे देवी कहा जाता है महिलाओं को, और देवी के साथ आप जो है कुव्यवहार करते हैं, तो ये किस तरह का आपका आचरण है। जो भूषण मंत्री है उसको अरेस्ट किया जाए, उसको जेल भेजा जाए और उसकी सदस्यता खत्म। बीजेपी तो कह रही है राम मंदिर बन रहा है बढ़िया। देखिए, राम मंदिर बनने से हमारे नौजवानों को क्या रोजगार मिल जाएगा? क्या हमारे जो स्वास्थ्य की बिगड़ा हुआ हालत है वो स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा? क्या हमारे बहु बेटियों का इज्जत बच रहा है उससे? क्या हमारा जो है रोजी रोजगार और कपड़ा मकान महंगाई खत्म हो रहा है? नमस्कार, मैं ज्योति यादव आप सभी का नेशनल दस्तक पर स्वागत करती हूं। आपको बता दें कि जो है यहाँ पर पहलवानों के समर्थन में लोग लगातार जुड़ते जा रहे हैं और तमाम दिग्गज लोग इस वक्त भी आपको मेरे साथ नज़र आ रहे होंगे। मैं उनसे सीधी बातचीत करूंगी बिना समय व्यर्थ किए। क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, मैं डॉक्टर दुआ ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। मैं पहले दिन से इनका पहलवानों का मैं समर्थन कर रहा हूँ, और ख़ास करके मैं कर्नाटक असेंबली में था, वहाँ से मुझे फ़ोन किया पुनिया पहलवान का, तो मैंने कहा ज़रूर बेटे मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो ये जो बीजेपी सरकार है, वो जहाँ इनको बीच में ब्रेक किया, इनको समझाया कि भाई हम इस पर समस्या का हल करेंगे, लेकिन समस्या का हल नहीं हुआ। और ये आज डिबेट हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट में बहस इस पर चल रही है, तो देखते हैं कि शाम तक इसका रिजल्ट क्या आता है। लेकिन ये जो महिलाओं के साथ दो जो रुख लेती है सरकार सत्ता कि एक तरफ खूब बोलती है और लोगों को सज़ा देती है। अच्छी बात है कि अपराधियों को सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन ये सरकार अपने पक्ष के लोगों, जो अपराध करता है, जो बलात्कार करता है, जो महिलाओं की सम्मान नहीं करता, जो महिलाओं की सम्मान और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करता है, वो अपने बारे में खामोश क्यों हो जाता है? मुझे बड़ा हैरानी होता है। हम चाहते हैं देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह से कि इस पर तत्काल कार्रवाई करें, और हमारे जो कहेंगे यौन उत्पीड़न जैसा मामला दर्ज तक नहीं कर रहे, FIR भी दर्ज नहीं हुई। बिल्कुल, ये सही कहा। अभी हमारे परसों भी एक पुनिया पांडे भी थी, जिसको शाहनवाज ने उनके साथ बलात्कार किया, वो FIR लेकर के घूम रही थी इसी जंतर मंतर पे। तो मैंने कहा उनके लिए मैं लड़ने के लिए तैयार हुआ हूँ। और ये जो आज हमारी पुनिया पहलवान के साथ, ये अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी साथ, जो इनका भविष्य अंधकार में जा रहा है, ये लोग हमारे देश के भविष्य हैं। देश के को मेडल देते हैं, और जब मेडल मिलता है तो हमारे देश के प्रधानमंत्री और बाकी मंत्री जो है उनको गले लगाते हैं और फोटो खिंचवाते हैं और कहते हैं देखो मेरा देश का शान है। और उसी शान को आप रौंद रहे हैं, उसी शान को आप जो है बेइज्जत कर रहे हैं। तो क्या ये दो धारी बातें नहीं है? क्या बार हो गया है सर, बावजूद इसके कुछ भी कार्रवाई सुनवाई कुछ नजर नहीं आ रहा। इसीलिए अंधी और गूंगी सरकार को सबक सिखाना होगा। और इसीलिए जंतर मंतर एक ऐतिहासिक जगह है, जहाँ पे किसान, नौजवान और अलग अलग हरियाणा ही नहीं, उत्तर प्रदेश और भारत के तमाम हिस्सों से हमारे बच्चे कुछ भोपाल से आए, जिन्होंने गुल्लक यहाँ पे फोड़ा और दिया कि बहन मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो ये हमारी बहनों की इज्जत बचानी होगी। देश हमारा महिलाओं का है, यहाँ पे देवी कहा जाता है महिलाओं को, और देवी के साथ आप जो है कुव्यवहार करते हैं, तो ये किस तरह का आपका आचरण है? तो आचरण को सुधारने के लिए, देश को सुधारने के लिए, लोकतंत्र की खूबसूरती को सुधारने के लिए सत्ता को चाहिए कि इस पे तत्काल कार्रवाई करें और ऐसे कुकृत लोगों को जेल भेजा जाए और उस पर जो भी सजा बनती है उसको दिया जाए। मैं आपको बताना चाहूंगी कि सुबह जो है भूपेंद्र नड्डा जी भी आए थे, उन्होंने कहा एक एक आंसू का हिसाब चुकाना पड़ेगा बीजेपी को। जी बिल्कुल कहा, भूपेंद्र नड्डा साहब थे, उदित राज थे, मैं भी था, पहले दिन था। दूसरे दिन मैं किसी कारण बस केजरीवाल का मामला था, वहाँ मैं था। तो
मैं यहाँ आज भी आया हूँ इनके समर्थन में। हमारे काफ़ी साथी जो मानवाधिकार के हैं, हरियाणा से हैं, वो सब आए हैं और इसीलिए आए हैं कि हमारी बच्चियों के साथ जो लगातार इस तरह की कुकर्म हो रहा है, इस तरह का जो शोषण हो रहा है, उसको बंद किया जाए। और जो लोग हैं, चाहे भूषण है, चाहे वो मंत्री हैं, चाहे वो संतरी हैं, चाहे वो कोई भी जज हो, उन्हें सजा मिलनी चाहिए। कानून सबके लिए लग रहा है क्योंकि 3 महीने में कुछ भी नहीं हुआ सर, कमेटी बिठाई गई बावजूद इसके। जनता जाग गई है और जनता इसका जवाब देगी। अगर ये जवाब नहीं देंगे, अगर इस पे एक्शन नहीं लेंगे, तो जनता जो है जन आंदोलन करके, जन क्रांति करके सरकार को बदल सकती है। और यही हालत हमने अभी कर्नाटक से मैं 10 दिन होके आ रहा हूँ, वहाँ बीजेपी हार रही है। तो वहाँ से भी बीजेपी हार रही, बड़ा खुलासा। और दूसरी पार्टी वहाँ पे त्रिशंकु सरकार बनने की है। पहली पोजीशन पे कांग्रेस है। मैं किसी पार्टी का आदमी नहीं हूँ, क्योंकि मैं अहरा नेशनल पार्टी का मैं खुद अध्यक्ष हूँ और मैं खुद वहाँ 10 लोगों को वहाँ पे नॉमिनेशन करा करके आया हूँ। तो वहाँ बीजेपी हारी है, क्योंकि सभी जगह, सभी राज्यों में बीजेपी जो नारा लेकर आई थी अच्छे दिनों का, उससे परेशान है जनता। वो सब जुमलेबाजी है। और जनता को मैं आपको साफ साफ कहूँ कि जनता से 100 रुपया टैक्स के रूप में, GST के रूप में ली जाती है और उसको 10 रुपया चावल और कोई चीज़ बांटने का जो जुमलाबाजी दिया जाता है और 10% विकास की बात की जाती है और 80% ये लोग अयासी में खर्च कर रहे हैं। तो इस तरह का जो रवैया है इनका। बीजेपी तो कह रही है राम मंदिर बन रहा है बढ़िया। देखिए, राम मंदिर बनने से हमारे नौजवानों को क्या रोजगार मिल जाएगा? क्या हमारे जो स्वास्थ्य की बिगड़ा हुआ हालत है वो स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा? क्या हमारे जो है बहु बेटियों का इज्जत बच रहा है उससे? क्या हमारा जो है रोजी रोजगार और कपड़ा मकान, महंगाई खत्म हो रहा है? आज हम जो है चावल महंगा हो गया है, दाल महंगा हो गया है, तेल महंगा हो गया है, साबुन महंगा हो गया है और गैस सिलेंडर महंगा हो गया है, पेट्रोल महंगा हो गया है। और आप कह रहे हैं कि मैं ये चीज़ें कर रहा हूँ। तो मंदिर से एक व्यवसाय चल रहा है, उसमें कुछ तत्वों को, जो हमारे पंडित हैं, उनको जो है फ्रूट और जो है मिठाइयाँ जाएंगी और ये इस पे जो है अपना शान बगा रहे हैं। उससे कुछ नहीं होने वाला। आप लोग क्या चाहते हैं सर? अब क्या चाहते हैं? जिस तरह से आप लोग जुट हो रहे हैं, इकट्ठा हो रहे हैं, लगातार लाखों की तादाद लग रही है। पहली बात, नेशनल दस्तखत के मार्फत से मैं अनुरोध करूंगा कि हमारी बहु बेटियों की इज्जत का सम्मान करें और इनको तत्काल न्याय दें। जो भूषण मंत्री है उसको अरेस्ट किया जाए, उसको जेल भेजा जाए और उसकी सदस्यता खत्म की जाए, पहली बात। दूसरी बात यह है कि सरकार जो है जनता के हित में उसको रोटी, कपड़ा, मकान और जो उनके रोजगार हैं, स्वास्थ्य हैं, उस पे ध्यान दें, उससे भटकाने की कोशिश ना करें। जो उन्होंने मैनिफेस्टो में वादा किया है उसको पूरा करें, ना कि मंदिर और मस्जिद की बात करें। वो जो है आस्था की मामला है, आस्था मनाते हैं। जब इनको लगता है कि मेरे पे बहुत ज़्यादा जनता प्रेशर पड़ रहा है तो ये पाकिस्तान और चाइना की बात करने लगते हैं, जबकि जब नहीं कुछ होता तो वो खामोश हो जाए। हमें दूसरे देशों से क्या लेना देना? हमारा देश क्या खुशहाल है? हमारा देश क्या लोकतंत्र ठीक है? हमारा देश के अंदर क्या नौजवान और महिलाओं की इज्जत बच रही है? उसे बचाना जरूरी है, न कि देश विदेश और दूसरी तरह का मुद्दों को लेकर के आवाज उठाना। साफ तौर पर किस प्रकार से बड़ी बड़ी बातें कह रहे हैं डॉक्टर साहब। इन्होंने कहा कि महिलाओं को देवी माने जाने वाले देश में किस प्रकार से महिलाएं सुरक्षित नहीं। आप खुद सोच कर देखिए, यौन उत्पीड़न जैसे गंभीर आरोप 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 7 महिलाओं ने, बताया जा रहा है 7 पहलवानों के साथ हुआ है, बावजूद इसके अभी तक FIR दर्ज नहीं हुई है। इससे शर्मनाक मुझे नहीं लगता कुछ हो सकता है। पूरी खबर के बारे में आपकी क्या राय है, मुझे बताना बिल्कुल ना भूलें। कैमरा पर्सन आशीष के साथ ज्योति यादव, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।